जुवेनाइल किसे कहते हैं? अब ये बताइए कि राज्यसभा का चुनाव, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है 5 साल पर, विधानसभा का 5 साल पर, राज्यसभा का चुनाव कैसा होता है? तो आपको मान लीजिए कि 3 है, लेकिन कंफ्लुएंस किसका बन रहा है? कंफ्लुएंस बन रहा है संगम। नीस टू नीस इसलिए यूनाइटेड नेशंस के एग्जिस्टेंस को Yes, come in. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वेरी बैठ जाइए। थैंक यू सर। आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की है? जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, Yes, कहाँ? sir. छपरा से। यस सर। किस चीज़ में की है? मैकेनिकल। यस सर। ओके। और यहाँ आपने हिस्ट्री रखा है। सर। बिहार पुलिस जब आपकी पहली चॉइस है, यस सर। तो आप ये बताइए कि जुवेनाइल किसे कहते हैं? सर सर जो अवयस्क है, जुवेनाइल उसको कहते हैं 18 साल से कम उम्र का जो है। जुवेनाइल कहते हैं। उसको कुछ प्रोटेक्शन है लॉ में जुवेनाइल को? ये सर पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो। उसको प्रोटेक्शन है पॉक्सो एक्ट में जुवेनाइल को? सर और जितना, हाँ जी सर, प्रोटेक्शन है। जुवेनाइल में जो है सुधार गृह में उनको भेजा जाता है। किसी भी केस के अंदर 1 साल का उनको सुधार गृह का वो होता है। अच्छा, पॉक्सो में? नहीं सर, नॉर्मल केस। नॉर्मल केसेज में तो उनको जेल में नहीं भेजा जाता है, उनको सुधार गृह में। सुधार भी भेजा जाता है। और सज़ा का क्या प्रोविजन है उसमें? जैसे फांसी, मर्डर में फांसी होती है, यस सर। तो उनके लिए क्या है? उनको फांसी होगी या नहीं होगी? सर फांसी नहीं होगी सर। सर एक ऐसा केस जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, निर्भया केस में एक जुवेनाइल भी था आरोपी, उसको फांसी नहीं हुई थी सर। छूट गया, मतलब बच गया यस वो, सर। बच गया वो। अच्छा, हिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका? यस सर। महाराजा रंजीत सिंह का नाम सुना है? यस सर। कौन थे? उनका शासन सर किधर था? पंजाब के शासक थे। राजधानी कहाँ थी? लाहौर। लाहौर में थी। किसको हरा के वो आए थे वो, या अपना सीधे उत्तराधिकार मिला किसी से बैठ गए कुर्सी पर? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा। ये याद नहीं आ रहा है। अब ये बताइए कि राज्यसभा का चुनाव, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है 5 साल पर, यस सर। विधानसभा का 5 साल पर, यस सर। राज्यसभा का चुनाव कैसा साल पर होता है? सर राज्यसभा का चुनाव हर 2 साल पे होता है। टेन्योर 6 साल का है, लेकिन हर 2 साल पे 1 तिहाई कैंडिडेट। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का है? राज्यसभा कार्यकाल नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का है। यस सर। और चुनाव हर 2 साल साल पे 1 तिहाई सदस्य चुने जाते हैं। चुने जाते हैं, जो रिटायर करते हैं, मतलब परमानेंट सदन है वो। यस सर। अच्छा, कुछ राज्यों में यस विधान परिषद नहीं है, यस सर। कुछ राज्यों में है। यस सर। तो आपकी राय में विधान परिषद का क्या महत्व है, और कुछ सरकार क्यों रखी है, कुछ सरकार नहीं रखी है? सर विधान परिषदों का 2-3 इम्पोर्टेंट महत्व है। एक तो ये है कि सर विधान परिषद सलाहकारी एक निकाय की तरह काम करता है। कोई बिल अगर विधानसभा पास करती है तो उसमें रेक्टिफिकेशन या उसमें कुछ सुधार की वो सिफारिश कर सकता है। उसमें जो सदस्य सर शामिल किए जाते हैं, चुने जाते हैं, वो लोग किसी विशेष क्षेत्र के स्पेशलिस्ट लोग होते हैं और उनका अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा खासा नॉलेज होता है, तो अपनी राय से जो है नीति निर्माण में सहायता कर सकते हैं। तो फिर कुछ स्टेट में क्यों नहीं है? संवैधानिक बात है, इसका मतलब नहीं है। यस सर। ये सर ऑब्लिगेटरी एक तो संविधान में नहीं है, इस वजह से नहीं। और दूसरा ये कि सर ये एक ऐसी संस्था है जिसकी रिकमेंडेशंस कंपल्सरी नहीं होती है, एक सलाहकारी निकाय की तरह ही काम करता है। अच्छा, और बिल तो पास करता है ना? यस सर। केवल सलाह थोड़ा देता है, पास वहाँ भी करता है। वोटिंग होती है, वहाँ Yes, भी sir. बिल पास होता है। यस सर। सलाह तो लोकसभा का या जो मेंबर है वो भी ना अपनी बात करके सलाह ही देता है सरकार को ना। यस सर। 0 आवर क्या होता है? सर 0 आवर में सर बिना नोटिस के सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा एक ऐसा
का होता है काल, जिसमें बिना किसी नोटिस के सदस्यों द्वारा सवाल पूछा जा सकता है। ओके। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सिवान डिस्ट्रिक्ट सर। सिवान की छपरा? नहीं सर, छपरा से मैंने छपरा यूनिवर्सिटी जो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी है वो छपरा में है। मेरा अपना गृह निवास है वो सिवान है, सिवान जिला। जिला तो सारण है कि छपरा है? सर सारण डिस्ट्रिक्ट है, छपरा हेडक्वार्टर। छपरा हेडक्वार्टर। अच्छा, ये होती कि सारण में कहा जाता है कि 3 दोआब क्षेत्र है, सही बात है क्या? सर एक तो सर गंगा और गंडक का दोआब है। ठीक है। एक सर गंगा और घाघरा दोआब है। ठीक है। और एक घाघरा और गंडक दोआब है। वेरी गुड। कन्फ्लुएंस किसका बन रहा है? दोआब तो मान लीजिए कि 3 है, लेकिन कन्फ्लुएंस किसका बन रहा है? कन्फ्लुएंस समझ रहे हैं? संगम। संगम कौन बना रही? घाघरा गंगा बना रही है कि घाघरा और गंडक बना रही है कि गंडक और गंगा बना रही है? सर संगम सर गंडक और गंगा का बनता है। अच्छा, कहाँ पर बन रहा है? सर ये पहलेजा घाट में बनता है, गंडक और गंगा का। यहाँ पर एक प्रसिद्ध टेम्पल है, मालूम है? सॉरी सर। क्या विषय है आपका? मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सर मैंने बीटेक किया और है। यहाँ हिस्ट्री ऑप्शनल। हिस्ट्री ऑप्शन। यस सर। 1919 का पीरियड इसलिए मशहूर है वर्ल्ड हिस्ट्री में। वर्ल्ड हिस्ट्री में सर सर 1919 में सर वर्साई की संधि हुई थी सर। वर्साई कहाँ है? सॉरी सर एग्जैक्ट कौन सी किस तरह की संधि हुई थी? सर प्रथम विश्व युद्ध में जो परिणाम आया इसमें जर्मनी की ओर हार हुई, उसके पश्चात सर संधि हुई थी जिसमें जर्मनी के ऊपर बहुत से ऑब्लिगेशंस लगाए गए थे। और सर ये संधि थी, ये क्या था? एक तरह से सर एक तरफा संधि थी सर ये। एक तरफा संधि। यस सर। उसको क्या नाम दिया गया था? शांति तो थी, लेकिन किस तरह की शांति थी? सर इन्फोर्स्ड था वो एक तरह से। हाँ, डिक्टेटेड उसको कहते हैं, डिक्टेटेड पीस। यस सर। क्यों? क्योंकि सर जर्मनी को मजबूर किया गया संधि पे साइन करने के लिए, वो तैयार नहीं था, फिर भी उनके जो डिप्लोमेट थे वो आए थे, उनको ये मजबूर किया गया था या तो संधि साइन कीजिए या फिर आप एक तरह से कैद हो जाइए या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आपको तैयार साइन करना ही करना है, हाँ? सर कोई उनके पास उसको खारिज करने का ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने किया। तो उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा जर्मनी को? उसका खामियाजा हुआ कि सर जर्मनी आर्थिक रूप से काफ़ी दबाव में आ गया, कर्ज के बोझ में दब गया। उसके ऊपर इतने ज़्यादा जो है सर वो ऑब्लिगेशन आर्थिक लगा दिए गए कि उनको इतना ज़्यादा पैसा देना होगा मित्र राष्ट्रों को हर जाने के तौर पे कि वो कभी पूरा ही नहीं कर सकता था। और उसके बहुत से आर्थिक क्षेत्र भी फ्रांस के द्वारा मेनली ले लिए गए, जो उनका मेन ऐसा क्षेत्र था जहाँ उनको आर्थिक मदद मिलती थी। कोयले वाला क्षेत्र था, वो सब फ्रांस के कब्जे में आ गया, राइनलैंड वगैरह। यूनाइटेड नेशंस के एग्जिस्टेंस को किस तरीके से आप जस्टिफाई करते हैं? सर यूनाइटेड नेशंस का एग्जिस्टेंस होना चाहिए सर। इसका बहुत सारा जो है सर सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। जैसे सर यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडीज़ हैं, इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल खास तौर पे है, और इसकी एक जो है वो शांति सेना है। इसका नकारात्मक क्या एस्पेक्ट है? नकारात्मक एस्पेक्ट सर ये है कि खास तौर पे अमेरिका का जो प्रभाव है यूएनएससी में, या फिर जो परमानेंट मेंबर्स हैं उन लोगों का वीटो जो पावर है उसकी वजह से कोई खास नतीजा नहीं निकल पाता है सर इसमें, वीटो पावर की वजह से। हाँ, ठीक, थैंक यू।